भारत ने शनिवार यानी 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से आदित्य L1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। भारत का ये पहला सूर्य मिशन है जो सूरज के पास जाकर उससे निकलने वाली रोशनी का अध्ययन करेगा, साथ ही सूरज पर हो रही एक्टिविटीज का भी पता लगाएगा। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान ये दूरी करीब 4 महीने में तय करेगा। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 मिलियन किलोमीटर की है। भारत पहला ऐसा देश नहीं है जिसने सूरज की स्टडी के लिए कोई मिशन लॉन्च किया हो। इसी तरह का एक मिशन L2 क्षेत्र में अमेरिका सूर्य के करीब भेज चुका है। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण में आदित्य L1 का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। धीरे धीरे भारत अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी धाक जमा रहा है, साथ ही अमेरिका, चीन और रूस को पीछे छोड़ता दिख रहा है। नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे भारत पूरे विश्व में साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना डंका बजा रहा है और स्पेस मार्केट में रूस, अमेरिका और चीन जैसे समृद्ध और शक्तिशाली देशों को पछाड़ रहा है। 23 अगस्त को भारत ने चंद्रयान-3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक पहुंचाकर ये साबित कर दिया कि भारत स्पेस की दुनिया में अब किसी से पीछे नहीं रहा है। भारत ने चांद पर पहुंचकर वो कर दिखाया जो अभी तक दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया था। अमेरिका, रूस और चीन के बाद चांद पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश। ये भारतीय वैज्ञानिकों की एक बड़ी उपलब्धि थी। ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों ने कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। अब आप रूस की लूना 25 को ही ले लीजिए, जिसे चंद्रयान-3 के पीछे लॉन्च किया गया। इसे भी चांद के साउथ पोल पर ही उतरना था। इस मिशन पर रूस ने करीब 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने से पहले ही वो क्रैश कर गया। वही चंद्रयान-3 को बनाने में करीब $70 मिलियन का खर्च आया, जो क्रिस्टोफर नोलन की 2014 की अंतरिक्ष मिशन फिल्म इंटरस्टेलर पर खर्च किए गए $131 मिलियन के आधे से भी कम है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कितने कम पैसे में सूरज और चांद तक पहुंच रहा है। ऐसा नहीं है कि चांद और सूरज पर पहुंचकर सिर्फ एक देश को फायदा होगा, बल्कि चंद्रमा या सूर्य के अनुसंधान और उससे प्राप्त ज्ञान दुनिया भर में मानव विकास और मानवता के लिए समर्पित है। चंद्रमा और सूर्य के अध्ययन से भारतीय वैज्ञानिकों को जो भी मिलेगा उससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। दुनिया ने जो भी प्रगति की है वो वैज्ञानिक अनुसंधान और नए आविष्कारों के कारण ही संभव हो पाई है। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। समाचार एजेंसी राउटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने स्पेस लॉन्च के काम को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया है और इस क्षेत्र में विदेशी निवेश की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य अगले दशक में ग्लोबल लॉन्च मार्केट में अपनी हिस्सेदारी 5 गुना तक बढ़ाने की है। स्पेस सेक्टर जैसे जैसे ग्लोबल बिजनेस में बदल रहा है, इस सेक्टर में अपनी काबिलियत साबित करने के लिए देश की उम्मीदें इसरो की कामयाबी पर टिकी हुई है। दुनिया की नजरें और उम्मीदें भारत से इसलिए भी हैं क्योंकि अमेरिका और यूरोप की तुलना में भारत से उपग्रह भेजना काफी सस्ता है। इससे इन निजी अंतरिक्ष कंपनियों का महत्व और भी बढ़ गया है। जहां एक तरफ वैश्विक राजनीतिक कारणों से रूस और चीन अब अंतरिक्ष व्यापार में पिछड़ रहे हैं, वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ साथ ये निजी भारतीय अंतरिक्ष कंपनियां भी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। विशेषज्ञों की अगर माने तो अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने का बाजार फिलहाल $6 अरब का है। अगले 2 सालों में इसके 3 गुना होने की उम्मीद है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी बाजार में एक नई चुनौती बनकर उभरी है। पिछले 4 सालों में लगभग 150 निजी अंतरिक्ष कंपनियां अस्तित्व में आई है। ये टेक स्टार्टअप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन कंपनियों में अरबों रुपए का निवेश किया जा रहा है। इसरो के अंतरिक्ष मिशन में उच्च प्रौद्योगिकी स्टार्टअप और निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ती जा रही है। ये कंपनियां भी अपने दम पर आगे बढ़ रही हैं। 2022 में स्काई रूट नामक एक निजी कंपनी ने भारत में निर्मित रॉकेट पर अपना उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। ये पहली बार था कि भारत की किसी
निजी कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी ने अपने ही रॉकेट से अपना उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया था। हैदराबाद स्थित ये कंपनी इस साल के अंत तक एक बड़ा उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है। खैर, इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि कैसे भारत जो है वो अमेरिका, रूस और चीन को पछाड़ रहा है, उनकी नींदें उड़ा रहा है और स्पेस में की दुनिया में एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और हाँ, चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।